गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सरसों और गेहूं के सारे खेत खत्म हो गए, दाना नहीं मेरे पास अब खाने के लिए। अब बताओ क्या करें, फांसी का है हम यहाँ पर। सैटेलाइट से तो इनको दिखाई दे जाता है कि आग लगा दी पुराने में, अब नहीं दिखाई दे रहा इनको सैटेलाइट से। हो क्या रहा है यहाँ पर? गुड़गांव का मिलीनियम सिटी है, क्या की सिटी है ये मिलीनियम? कोई कुछ करके राजी नहीं है यहाँ पर। पागल तरह किसान को बस फांसी चढ़ाने के लिए रखे ये लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बादशाहपुर ड्रेन गुरुग्राम वासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। कभी मॉनसून में इस बादशाहपुर ड्रेन की सफाई ना होने के चलते बरसाती पानी सड़कों पर आ जाता है और सड़कें तालाब बन जाती है, तो कभी जब बरसात नहीं होती है तो इस झील का पानी बांध को तोड़कर खेतों में चला जाता है, जहां पर सैकड़ों एकड़ फसलें खराब हो जाती हैं। आज दरअसल ऐसा ही हुआ है। गुरुग्राम के खेड़की माजरा इलाके में बादशाहपुर ड्रेन, जो कि कुछ इलाके में कच्ची है, वहां से इस बादशाहपुर ड्रेन का पानी आज एक बांध को तोड़कर नज़दीक के खेतों में चला गया, जहां दर्जनों एकड़ में फैली हुई गेहूं की फसल और सरसों की फसल खराब हो गई। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बादशाहपुर ड्रेन में जो एक बांध बनाया गया है, वहां पर रात में लोगों ने उस बांध को बंद कर दिया, जिसकी वजह से बादशाहपुर ड्रेन में पानी का ओवरफ्लो हो गया और एक जगह से बादशाहपुर ड्रेन टूट गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हेक्टेयर लीटर पानी आसपास के खेतों में चला गया और सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए और इस बादशाहपुर ड्रेन को भी जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। नहर का इसमें खेतों में भरा है। यहाँ से रात को नहर टूट गई, मेरे सारे के सारे सरसों और गेहूं के सारे खेत खत्म हो गए, दाना नहीं मेरे पास अब खाने के लिए। अब बताओ क्या करें, फांसी का है हम यहाँ पर। कोई अफसर आता है नहर वाले के, ये जीएमडी वाले कहते हैं उसके नहर के इसके अंडर है और वो कहते हैं इनके अंडर है, तो दूसरी बार टूट गई है। बताइए क्या समाधान करा जाए? पहले भी टूटी है ये? पहले भी टूटी है, एक बार पहले टूट ली, पहले भी टूटी थी। उस समय क्या क्या गया था? उस समय भी सारे मेरे सारे के सारे धान 5.5 किले के सारे धान तैर गए थे। कोई जो इनके अफसरों से बात करे वो कह रहे इनका कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। पहले भी नहीं मुआवजा सरपंच की तरफ से या सरकार कुछ भी नहीं, 1 रुपए की भी 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया और ना ये देते। और ये फिर अभी दूसरी बार फिर टूट गई यार। हर साल का इनका यही मरना है, ना तो सफाई करते ना एक करेंगे कुछ। अब ये फिर टूटेगी, इसके बाद भी देखना आप। अभी क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी फोन कर रहे हैं तो वो सुहाग साहब कह रहे हैं कि मेरे अंडर नहीं, जीएमडी वालों के अंडर है, और वो कह रहे कि नहीं नहर वालों के अंडर है। हमारे को मुआवजे का प्रावधान किया था, हमारे तो एसटीसी की 7.5 किले और कोई दाना नहीं है मेरे पास खाने के लिए भी। तब क्या किया जाए इसका? क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांगे कम से कम 50,000 रुपए किले का मुआवजा दिया जाए। हर एक जिस किसान के खेत डूबे हैं, आके अपना पटवारी से कहो गिरदावरी करे इसकी यहाँ पे, और कितने किले किसके डूबे हैं सबके लिख के लेकर सबको 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान तो ना मरे। सैटेलाइट से तो इनको दिखाई दे जाता है कि आग लगा दी पुराने में, अब नहीं दिखाई दे रहा इनको सैटेलाइट से कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। अब सैटेलाइट कोई काम नहीं करती इनकी, अब सारे सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। तो डीसी साहब को आना चाहिए यहाँ पर, और साथ में खट्टर जी को भी आना चाहिए यहाँ पर, देख के सही आगे किसान किस स्थिति में आएगा। गुड़गांव का मिलीनियम सिटी है, क्या की सिटी है ये मिलीनियम? कोई कुछ करके राजी नहीं है यहाँ पर। पागल तरह किसान को बस फांसी चढ़ाने के लिए रखे ये लोग। जीएमडीए के अधिकारी अभी आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे अंडर ही नहीं है साहब, वो खड़े हैं। फोटो दिखाओ उनकी मेरे साथ, दिखा दी। वो खड़े हैंगे, वो देखो वो खड़े, वो कह रहे हैं हमारे अंडर नहीं, नहर वाले के अंडर है। और नहर वाले सुहाग साहब जो अभी फोन किया वो कह रहे कि इनके अंडर है, ये कह रहे उनके अंडर है। अब बताओ किसकी तरफ क्या करें हम, कहाँ जाए किसान? लगभग कितने एकड़ में ये पानी भर गया है? ये कम से कम भी 100 से ऊपर एकड़ है जी। आके देखो यहाँ पर गिरदावरी करवाओ। ये रत्ता है, इसके सारे खेत डूबे पड़े गेहूं के। अभी अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? 32 किले। 32 किले कहाँ से खाएंगे? अजी से किसे उधारे फसल लगाई गई थी ज्यादातर इस इलाके में? गेहूं की फसल, गेहूं और सरसों दोनों थी। गेहूं और सरसों मेरे 7.5 किले सरसों के थे यार, एक पेड़ भी नहीं बचा, एक पेड़ भी हो तो आके देख लो प्रत्यक्ष में। पशुओं के लिए चारा बोरा का सब बरसम जई सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं छोटा, कुछ भी हो तो यार। आपको याद होगा कि जब साल 2016 में गुरुग्राम में महाजाम लगा था, तो उस महाजाम का भी मुख्य कारण ये बादशाहपुर ड्रेन थी। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरी बादशाहपुर ड्रेन को, जो कि नजफगढ़ ड्रेन में जाकर मिलती है, वहां तक इसे पक्का करने की अनुमति दी थी।
और आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक इस ड्रेन का कोई भी रखरखाव या इसको पक्का नहीं किया गया है, जिससे गुरुग्राम वासियों की जो मुसीबतें हैं वो कम हो सके। जीएमडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये पानी है और उन्हीं का काम है कि इस ड्रेन को ठीक कराया जाए और इस पानी को निकाला जाए। ऐसे में अब एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर ये जिम्मेवारी डाल रहा है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार इस बादशाहपुर ड्रेन की वजह से जिन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है गुरुग्राम वासियों को, उनका हल कैसे निकाला जाए। ये एसटीपी चैनल है, आगे नजफगढ़ ड्रेन में और झज्जर जाती है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट वो मेंटेन करता है इसको। ये जो गांव वालों का जो बताना है, उनका ये कहना है सुबह सुबह की मकड़ोला गांव के आदमी थे, वो गेट को बंद कर गए। बंद करने की वजह से पानी रेज हो गया, ऊपर उठ गया, उसकी वजह से ये कट हो गया। ये बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, पोकलेन मशीन लेके आने लग रहे हैं। एसडीओ साहब को, जे साहब को उनको बता दिया गया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।